से विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर में कार्यरत हूँ। और ये कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर में जो थारपारकर डेयरी इकाई स्थापित की है। ये थारपारकर विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली पशुओं की एक नस्ल है। और इस नस्ल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सर्दी गर्मी बरसात उसके उत्पादन गिरता नहीं है। दूसरे पशुओं जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनके गर्मियों में उत्पादन 25 से 30% तक गिर जाता है। और इस ब्रीड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप दूसरी गायों से कम होता है। जैसे कि उत्पादन से संबंधित कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, डाउनर काउ सिंड्रोम है, इस तरह की बीमारियां इसमें होती नहीं है। और जो थनेला जैसी बीमारियां जो विदेशी नस्ल की गायों में ज़्यादा होता है, इसमें नहीं के बराबर हो रहा। दूसरी इस नस्ल की खासियत ये है कि ये आपके कम खिलाने से ज़्यादा उत्पादन, और इसमें दूध की वसा की मात्रा करीबन 5% के आसपास होती है। और हमारे यहाँ पे करीबन ये टाइम का 7 लीटर दूध पशु आराम से देते हैं। पर डे 14-15 लीटर दूध हो जाता है। और इस दूध की गुणवत्ता दूसरे दूध की गुणवत्ता से ज़्यादा अच्छी है। और ये पशुओं में दूसरे जैसे पैरासाइटिक रोग है, चीचड़ों की समस्या है जो विदेशी नस्ल के पशुओं में सबसे ज़्यादा आती है, उनसे जो बीमारियां थालेरिया, बवेशिया, एनाप्लाज्मा जैसी बीमारियों का प्रकोप रहता है। तो इस पशुओं में ये प्रोटोजोन बीमारियां होती है जो चीचड़ों से फैलती, टिक्स से फैलती है, उन इसमें कम होती है। और चीचड़े से वो बीमारियों से कम प्रकोप रहता है। बहुत कम संभावना रहती है कि चीचड़ों से इनमें ये बीमारियां रहें। दूसरा है कि इनको कम बाटे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, और ये यहाँ की जो कंडीशंस है, जो जहाँ टेम्परेचर 48-50 डिग्री गर्मियों में पहुँच जाता है, तो ये पशु हाँफता नहीं है। प्लस इसमें उत्पादन इसका बराबर रहता है। और इसलिए हमने यहाँ पे ये यूनिट स्थापित की है। और टाइम टू टाइम पशुपालकों को हम प्रेरित करते हैं कि देसी नस्ल के पशु रखें और उनसे ज़्यादा उत्पादन लें। और इनको किसान जब दूध बेचने जाता है तो उनको पैसा फैट परसेंटेज से मिलता है। तो ये ज़्यादा फैट, यदि आपके HF या जर्सी 3 फैट परसेंटेज के, इसका 5%, उसका 10 किलो दूध, इसका 6 किलो दूध, उसको फार्मर को बेचने में बराबर पैसा मिलेगा फैट के आधार पर। धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र काजरी में हमने किसानों को दिखाने के लिए एक केचुआ प्रदर्शन इकाई लगाई है। केचुआ प्रदर्शन इकाई में पशुपालक भाई जो खेतों में खाद डालते हैं, जो अभी गोबर की कच्ची खाद डालते हैं, ये कच्ची खाद क्या करती है कि टर्माइट, जिसे देसी भाषा में उदई है, उदई का एक न्योता है। प्लस उसमें जो नाइट्रोजन होती है, खाद का मतलब रहता है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन की मात्रा भी नहीं के बराबर होती, क्योंकि घर के बाहर ये उकड़ी के रूप में पूरी नाइट्रोजन उस गर्मी से उड़ जाती है। तो हमने किसानों को ये दिखाने के लिए कि केचुआ खाद इकाई को कैसे बनाते हैं, तो गोबर को ठंडा करके 10-15 दिन में गोबर ठंडा हो जाता है, उसको कचरा और गोबर भर के, आजकल बैग भी आते हैं और करीबन 1.25 फीट के आसपास इसको भरते हैं। और इसकी पूरी हाइट करीबन 1.5 फुट होती है। तो उसमें ये केचुए छोड़ देते हैं। तो ये केचुआ क्या करते हैं कि इसको गोबर और उस सड़े गड़े मटेरियल को खा के अपना जो गंदा पदार्थ एक्सक्रीटा है उसको बाहर छोड़ता है खा के। तो ये ऊपर से आप उसको इकट्ठा करते रहिए और छान के ठंडी छाया में उसको स्टोरेज करते हैं। जब आपको ज़रूरत है तब आप उसको खेतों में डाल दीजिए। उसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। केचुए एक तो ज़्यादा गर्मी में मर जाते हैं, तो छायादार जगह पे होने चाहिए। दूसरे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो केचुए क्या करेंगे कि उसमें मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो पानी की मात्रा आप जज करने के लिए, जैसे बुरबुरा सा आपको है, जैसे ये है,
तो इसमें यदि आप ये दबाओगे तो ये पानी नहीं निकलेगा। पानी इसका मतलब सफिशिएंट मात्रा में इसमें पानी है। तो ये खा के नीचे चले गए और इसको छाड़ देते हैं। जो इसके कोकून्स वगैरह होते हैं तो नई यूनिट में उसको स्थापित करते हैं। धन्यवाद। सुभाष कच्छावा, विषय विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र काजरी मैं कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे एक अजोला प्रदर्शन इकाई लगाई हुई है। अजोला बेसिकली क्या है कि पशुओं के लिए हरे चारे का एक विकल्प है, क्योंकि हमारे पशुओं को हरा चारा 3 से 4 महीने मिलता है और रिमेनिंग जो माह है वर्ष में उनमें हरा चारा नहीं मिलता। तो पशुओं में हरे चारे नहीं मिलने से विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन तो गिरता ही है, साथ साथ में उस प्रजनन क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये हमने प्रदर्शन इकाई लगाई है। अजोला कुछ भी नहीं है, ये जो पानी है, पानी के ऊपर तैरने वाली एक तरह की फंड है, जो ये 3 से 4 गुना इसकी वृद्धि होती है पर डे। किसान भाई अपने किसी भी जगह पे किसी भी आकार का खड्डा बना ले और उसमें पानी ठहरने के लिए आप पॉलीथीन भी बिछा सकते हो और पक्का भी रख सकते हैं। तो उसकी गहराई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गहराई 1 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो किसी आकार का गोल चौकोर किसी भी आकार का खड्डा बना के उसमें पॉलीथीन सीट बिछा दे। उसमें 3 से 4 इंच ऊपर की मिट्टी है जो खेत की, उसको बिछा दे। प्लस यदि आपके 4 बाई 12 का खड्डा है तो उसमें करीबन 2 तगारी वंश 20 से 25 किलो जो फ्रेश गोबर होता है उसको लेई बना के उसमें डाल के 3-4 इंच पानी छोड़ दे उसमें और एक बार हिला के छोड़ दें। फिर उसमें क्या है कि आप नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी रिसर्च स्टेशन से अजोला लाके उसमें छोड़ दें। ये अजोला उसके ऊपर पानी की परत के ऊपर पूरा फैल जाएगा। फिर उस पशुपालक किसी भी छेद वाले छलनी से या उसको ऊपर से ले ले, कभी साइड से ले ले, कभी बीच से ले ले, उसको लेके उसको शुरू में पशु इसको खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं तो नाक पे थोड़ा मीठा तेल लगा दें और इसको बाटे में मिक्स कर दें। कम से कम 1.5 किलो लें। पशु उसको बाटे के साथ खिलाएं तो पशु बड़े चाव से खाएगा। उसके इससे करीबन 10% तक मिल्क की वृद्धि और 0.5% वसा की वृद्धि दूध में होती है। और 1.5 किलो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक जितना उत्पादन कर सकता है। एक 3 बाई 12 की थैली में कम से कम 500 से 600 ग्राम रोज़ की उत्पादन क्षमता है। तो कोई पशुपालक जिसके पास 2-3 जानवर है तो करीब 8-10 थैली बना दे, उसमें रोज़ इसको साथ मिक्स करें। इसकी उत्पादन कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम आती है, जो कि नहीं के बराबर। मार्केट में ऐसा कोई चारा नहीं है जो 1 रुपये किलो मिले। और सबसे बड़ी इसमें ये खासियत है कि इसमें जो क्रूड प्रोटीन है 16 से 20% होगा, जो कि दूध के उत्पादन और उसके जो छोटे पाड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ हैं, उनकी जल्दी वृद्धि होगी। तो जल्दी वृद्धि होगी तो टाइमली वो पाले आएंगे और किसान को उत्पादन और उसकी आमदनी जल्दी चालू होगी। धन्यवाद।